मैं इस समय मेहरपुर में हूँ और मेहरपुर का इलाका दरअसल जमात इस्लामी और दूसरे जो संस्थान हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका गढ़ माना जाता है। और मेरे पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं ये दरअसल इस्कॉन मंदिर है। 5 तारीख को जब हिंसा हुई थी सबसे पहले इसी इस्कॉन मंदिर को जलाया गया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ बड़ी संख्या में जो हिंदू रहते हैं वो अब तक सामने नहीं आ पाए हैं। बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहा है लेकिन यहाँ के हिंदू खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। और वो क्यों, वो हमारे साथ कुछ हिंदू समाज की महिलाएं हैं बात करने के लिए। 5 अगस्त के बाद मेहरपुर में हिंदुओं के लिए क्या कुछ बदल गया? 5 আগস্ট হিন্দুদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করা হয়। আমার মনে হয় এটা ওদের পূর্ব পরিকল্পিত ছিল, যেহেতু কোটা আন্দোলনে ছাত্রদের এটা ছিল না, কোটা আন্দোলন অন্য একটা বিষয় ছিল। আর এটা একটা চক্র যারা পরিকল্পিতভাবে হিন্দুদের বাড়ি, হিন্দুদের ঘর, হিন্দুদের মসজিদ আক্রমণ করে। आपके घर पे भी हमला हुआ था? আমার ঘরে হয়নি ঠিকই, কিন্তু আমার আশেপাশে যারা হিন্দু আছে তাদের উপর আক্রমণ হয়েছে। সারা বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর আক্রমণ হয়েছে। आपके आसपास में हुआ था? वो लोग कहाँ हैं? এ তো এই আশেপাশে হয়েছে। घर में हैं? ভট্টাচার্য বাড়িতে হয়েছে, এ বাড়িতে হিন্দু ছিল, উপরে হিন্দু ছিল, ওদের উপর আক্রমণ হয়েছে, লুট হয়েছে। তারা कोई मदद के लिए नहीं आया आप लोगों की? কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি। যার যার জান নিয়ে সে ঘরে রয়েছে। কি হিন্দু कितने लोग आए थे? जो भीड़ थी उसमें कितने लोग थे? অনেক 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 ছেলেরা ছিল, যেটা আমরা সে সময় দেখিনি। আমরাও নিজ নিজ ঘরে ছিলাম, পালিয়েছিলাম, আমরা বেরোইনি। এখনো পর্যন্ত কোনো হিন্দু সামনে আসছে না, কারণ যে वो क्या कह रहे थे? वो क्या रहे थे? उनके मुंह से क्या क्या शब्द निकल रहे थे? वो क्या नारे लगा रहे थे? क्या बोल रहे थे उस समय? বুঝতে পারলাম না। वो बोल क्या रहे थे जब आए थे हमला करने के लिए? तो क्या बोल रहे তারা थे? শুধু মানে ভাঙচুরি করছে, লুট করছে। लूट करने आए थे? লুট করছে, सामान भी लेके गए? আগুন দিচ্ছে, পিটাপিটি করছে, ভাঙচুর করছে, এটাই তাদের উদ্দেশ্য। आप भी इस तरफ आए, यहाँ पर मैं चाहूँगा आप आए बात करने के लिए। आप घर में थी उस 5 तारीख को? है घर में थी। घर में थी। आपने क्या देखा था उस समय, क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं देखा। हम लोग इधर नहीं थे। हम लोग सुना फिर पर आया। अब भाग के आया इधर? आगे देखा जो सब जल गया, नष्ट हो गया। मंदिर जला दिया था? आपके घर में ठीक था सब? हमारे घर में ठीक था। और बाकी जो हिंदू आपके आसपास रहते हैं वो कहाँ गए? वो घर पे थे या भाग गए थे? ওরা সবাই বাড়িতেই ছিল। ওরা সবাই বাড়িতে ছিল, ওদের কোনো সমস্যা হয়নি। उधर नहीं थे? হ্যাঁ, কিন্তু কেউ আসেনি বাইরে এসে যে মানে তাদের সাহায্য করবে তেমন কেউ আসেনি। যখন জ্বালায় চলে গেছে তখন আমরা সবাই জানতে। आप लोग बाहर निकल रहे हैं, अभी भी घर में ही बैठे हैं? घर में ही बैठे हैं। मन में किसी तरह का डर है, तनाव है, जाना चाहते हैं यहाँ से? ডর ভয় তো লাগে, কিন্তু তারপরেও তো কিছু করার নেই আমাদের। कोई मदद के लिए आया था आसपास के लोग? না, मदद करने कोई नहीं आया? নেই। कितने दिन आप लोग घर में बंद रहे? এখন পর্যন্ত বন্ধ আছি, বাইরে বের হতে ভয় পাচ্ছি যে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের উপরে আক্রমণ হতে পারে। এই আতঙ্ক নিয়ে আমরা আর কি বের হচ্ছি না বাইরে। ये जो बांग्लादेशी हिंदूज़ हैं, कुछ महिलाएं हैं, दरअसल 5 अगस्त की हिंसा के बाद कुछ बाहर थीं, वो चले आए। जो यहाँ पे थे वो अपने घरों में कैद होकर रह गए। और कई सारे ऐसे परिवार हैं जो इस समय ऐसी जगह चले गए हैं ताकि उन्हें लगता है कि जब तक ख़तरा टल नहीं जाता वो नहीं आएंगे। कई सारे प्रभु जी आइए, इधर आपसे बात करना चाहते हैं, आइए। तो मुझे बताइए, आप मंदिर में ही थे 5 तारीख को? 5 তারিখে আমি এখানে তো ছিলাম না, আমার বাড়িতে এখান থেকে একটু কিছু দূরে। হ্যাঁ, आप जहाँ थे वहाँ आसपास क्या हो रहा था, क्या देखा आपने? ওখানে দেখছি বাজার টাজার সব লুটফুট করে মানুষ নিয়ে আসছে, সব জিনিসপত্র নিয়ে আসছে। लूटपाट कर रहे थे? হ্যাঁ, আর খুব খুব খারাপ অবস্থা পুরো তখন ছিল, মানুষ আতঙ্কের ভেতরে ছিল তখন। आज यहाँ मेहरपुर में रहने वाले हिंदुओं के मन में क्या है? হিন্দুকে মনে এখন এখন সুরক্ষা চাচ্ছে তারা, আমরা ভালো যেন থাকি, সে আগের মতো যেন আমরা থাকতে পারি, আমরা সুরক্ষা চাচ্ছি, আমরা যেন আমাদের ভয় ভীতি যেন না থাকে, স্বাধীনভাবে চলতে পারি, থাকতে পারি। এই तो जिस इस्कॉन मंदिर में हिंसा की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, मैं वहीं पर पहुंचा हूं और अब आपको लिए चलता हूं इस्कॉन मंदिर के भीतर कि आखिर देखिए ये हिंसा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे पूरे मंदिर को जला दिया गया था। आगजनी के निशान आज भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आपको बाहर की ओर लिए चलते हैं, बाहर से भी दिखाइए। देखिए ये इमारत का दूसरा हिस्सा है और जैसे आप यहाँ देखते हैं तब आपको पता चलतेगा कि किस तरह से जो उपद्रवी थे उन्होंने मंदिर को निशाना बनाया था। और ये सबूत हैं, ये वो तस्वीरें हैं जिनको कोई इनकार नहीं कर सकता, नकार नहीं सकता कि हाँ हिंसा की घटनाएं हुई हैं। ये मंदिर के भीतर की तस्वीरें आप देखेंगे, तोड़ फोड़, आगजनी पूरी तरह से दिखाई पड़ती है।
तो इससे कोई कम से कम इनकार नहीं कर सकता। बाहर के हिस्से में आपको लिए चलते हैं कि हुड़दंगी दरअसल आए कहाँ से। ये प्रमुख रास्ता है मेहरपुर का और गलियाँ इस तरफ से और साथ ही सड़क के इस इलाके से, यहाँ से लोग आए और जैसे वो इस तरफ आए सबसे पहले नुकसान क्या हुआ, मंदिर की जो दीवार आप देख रहे हैं बाउंड्री, ये बाउंड्री जो है इसको तोड़ दी गई, ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दी गई। और इसके बाद जो हुड़दंगी थे, जो उत्पाती थे, जो कट्टरपंथी लोग थे वो यहाँ पर आए। देखिए तार वार सब उखाड़ के फेंक दी, यहाँ आग जली हुई थी। और उसके बाद ये लोहे का दरवाज़ा, आप सोचिए कि कितने लोग रहे होंगे, ये लोहे का दरवाज़ा जो है तोड़ दिया, उठा के गिरा दिया और मंदिर में अब बचा कुछ नहीं है। तो जैसे आप देखेंगे आगे यहाँ पर कि जो कुछ सामान था वो सब कुछ जल गया। वस्त्र हैं, आभूषण हैं, भगवान कृष्ण को जो चढ़ाए जाते हैं वो सब कुछ ज़मीन पर है और सजावट साज श्रृंगार का सारा सामान बर्बाद कर दिया। अंदर आगजनी के निशान है। सबसे पहले इसी इस्कॉन मंदिर के लोगों ने तस्वीरें साझा करके स्थिति को दिखाया था, इसके बारे में बताया था। आपको दूसरी तरफ लिए चलते हैं तो मंदिर का पहला हिस्सा आप देख रहे हैं। ये इस्कॉन मंदिर है मेहरपुर का। मेहरपुर दरअसल ढाका से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर वो शहर जो भारत की सीमा के भी नज़दीक है और माना जाता है कि दरअसल जमाते इस्लामी और दूसरे संगठनों का ये गढ़ है। आज तक उस मंदिर में पहुंचा है जो हिंसा की चपेट में आया था। अब हम आपको अंदर लिए चलते हैं और इससे आप समझ पाएंगे कि जो हिंदुओं पर निशाना बनाया गया, उन पर हमले हुए, उनकी संपत्तियों को लूटा गया। अब देखिए कि वो लूट खसोट के भी इरादे से आए थे और कई सारे हिंदू जो हैं वो अभी भी अपने घरों में वो निकलना ही नहीं चाहते, असुरक्षा का भाव है। अब आपको सीधे मंदिर की ओर लिए चलते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो सब कुछ लगभग जला दिया गया है। कुछ जो हिंदू समाज के लोग यहाँ रहते हैं वो मंदिरों में आते हैं, थोड़ी साफ़ सफाई करते हैं, प्रांगण की साफ़ सफाई करते हैं ताकि भगवान की पूजा जो है फिर से शुरू हो सके। इन महिलाओं को आप देख रहे हैं जो यहाँ पर आई हैं, ये मंदिर के पुजारी हैं। और माता जी अंदर जाने दें और हम आपको अंदर लिए चल रहे हैं। अब आप इस समय जो तस्वीरें देख रहे हैं ये इस्कॉन मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर आप देखेंगे सब कुछ जलकर राख हो गया है। जाहिर है थोड़ा अंधेरा है क्योंकि बिजली काट दी गई है। और अभी आप जो देख रहे हैं ये देखिए पूरी इमारत जलकर राख हो गई है। और यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं सब कुछ जला दिया गया है। ये हिंसा के निशान हैं, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। और जैसे जैसे आप आगे जाते हैं ये देखिए यहाँ पर आगजनी देख पा रहे हैं। इसमें साज सामान है, मंदिर में पूजा पाठ के लिए जिन भी वस्तुओं का इस्तेमाल होता है वो सब कुछ तोड़ी फोड़ी गई हैं और बाकी चीज़ें जलाकर राख कर दी गई हैं। पूरी आगजनी है, सब कुछ जला दिया गया है। अब गर्भगृह की ओर लिए चलते हैं जहाँ भगवान साक्षात विराजमान थे इस मंदिर में। ये देख रहे हैं इतनी मोटी लकड़ियाँ जो है ये सब जल के राख हो गई हैं और जली हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग शामिल रहे होंगे। बाहर जो भी चीज़ें हैं ये देखिए, ये शीशा, अलमीरा, ये सब कुछ तोड़ दिया गया है, तोड़ फोड़ हुई है, चीज़ें हटा ली गई हैं। और किस तरह से धार्मिक स्थानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया था। ये भगवान की बेदी है और साक्षात प्रभु यहाँ पर बैठते थे। मैं जिस कमरे में हूँ अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण विराजमान होते थे और यहीं पर पूजा पाठ होती थी। इसके अलावा जो आप अंदर का कमरा देख रहे हैं यहाँ पर तमाम पुजारी बैठा करते थे और वाद्य यंत्र यहाँ पर रखे हुए हैं। आप देखेंगे ये पूजा पाठ का सामान है, साथ ही यहाँ पर वाद्य यंत्र रखा हुआ है। और अब इस्कॉन के जो लोग हैं पूरी परंपरा के साथ, नियमों के साथ पूजा पाठ करते हैं, श्रद्धा के साथ। तो ये हारमोनियम था, हारमोनियम भी पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। और जिस तरह से मेहरपुर के इस इस्कॉन मंदिर में आगजनी और की गई थी, यहाँ पर लगभग सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। और आगे देखिए फर्नीचर है, फर्नीचर भी तोड़ा फोड़ा गया है। तो इस इलाके में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलता है कि कैसे। और सबसे हैरत की बात ये है कि तमाम जो यहाँ के लोग थे, जो हिंदू परिवार मिले, वो हमें बता रहे हैं कि उन्होंने गुहार भी लगाई लोगों, लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं, जबकि आसपास की जो बहुल आबादी है वो मुस्लिम है, लेकिन मदद करने कोई नहीं आया।